नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं पंडित एनसी शर्मा। मेरा आज का विषय रहने हैं कि वैदिक चिन्ह। जब मैं वैदिक चिन्हों की बात करता हूँ तो ये वो चिन्ह हैं जिनके बारे में बताया जाएगा उनके स्थान पर। यदि वैदिक चिन्ह अपने स्थान पर हो जाएगा तो वो आपको करोड़ों रुपए का मालिक बना सकता है, वो आपको दुनिया में उन्नति दे सकता है, आपको संतान से प्रगति दिला सकता है, आपको अपने काम में, व्यवसाय में, हर चीज के क्षेत्र के अंदर उन्नति दिला सकता है। ये वैदिक चिन्ह अगर आप देखेंगे तो हमारे यहाँ 9 ग्रह हैं: सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु, छाया ग्रह। यानी कुल मिलाकर 9 ग्रह का स्थान यदि है तो इन ग्रहों का है, और इन ग्रहों की स्थितियां हाथ के अंदर आपको पता है कि कहां कहां पर सूर्य चिन्ह हो जाएगा, बृहस्पति चिन्ह हो जाएगा, और यदि शनि चिन्ह शनि की जगह, बुध की जगह हो जाएगा तो कितना आपके जीवन के अंदर छप्पर फाड़ दे सकता है। कुल मिलाकर के यदि आपके जीवन के अंदर ये चिन्ह है तो ये सबसे अच्छे चिन्ह है। बाकी अवधि चिन्हों की मैं बात करता हूं तो आप एक तरीके से समझ सकते हैं कि यदि किसी दीवार पर हम पानी डाल दें या तो उस पर आपको एक तरह की आकृति नजर आने लगेगी। वैसे ही अपने मानसिक स्वरूप से, यानी आपको बादल भी नजर आ सकता है, कछुआ भी नजर आ सकता है, आपको पक्षी भी नजर आ सकता है, आपको तुला भी नजर आ सकती है, या बादलों में भी आप बुगला देख सकते हैं। आप बादल में देख सकते हैं कि भाई यहाँ चिड़िया उड़ रही है, यहाँ पर हंस बन रहा है। कुछ भी आकृतियां बोली हैं हमारे शास्त्रों में शुभ चिन्हों के रूप में, लेकिन प्रभावी चिन्ह की यदि बात होती है तो वैदिक चिन्ह की बात है। वैदिक चिन्ह यदि आपके हाथ के अंदर है तो सबसे ज्यादा प्रभावी होता है। तो सबसे पहले बात करता हूं मैं सूर्य चिन्ह की। सूर्य चिन्ह यदि अपने घर के अंदर है तो व्यक्ति को क्या क्या चीज दे सकता है। सूर्य का चिन्ह आप अगर ऐसे मान लीजिए कि यदि ये आकृति गोल है आपकी तो भी सूर्य चिन्ह है, और यदि आपकी ये आकृति है और इसके अंदर कोई बिंदी आ गई है तो भी ये सूर्य की आकृति है, और यदि ये इस तरीके से कोई आभा आपको महसूस होने लगे तो भी ये सूर्य की आकृति है। कुल मिलाकर के आपके जीवन के अंदर यदि हम बात करते हैं सूर्य की तो वो सूर्य ग्रह की अगर बात करेंगे तो सूर्य ग्रह यदि आपके सूर्य पर्व पर है, यानी यदि ये सूर्य पर्व है और सूर्य पर्व में आपको ये अगर दिखाई दे जाए सूर्य का चिन्ह, तो यह आपके जीवन के अंतर्गत निश्चित रूप से आपको अवार्ड दिलाएगा, आपको उन्नति दिलाएगा, आपको तरक्की दिलाएगा, आपको आपके जीवन के अंतर्गत आपकी जो एक राजनीतिक क्षेत्र से इच्छाएं हैं उसमें दिलाएगा। आपको यदि किसी क्षेत्र के अंदर आप चाहते हैं कि मेरे व्यापार के अंदर तरक्की हो जाए, एक अच्छा संगीतज्ञ भी हो सकता है। लेकिन मैंने ये देखा है कि जब ये सूर्य चिन्ह यहां पर होता है तो ऐसे लोगों को थोड़ा सा नजर वो कुछ कमजोर होती है, तो उसमें ऐसी पाई जाती हैं। अभी तक तो जो देखने में आया है वो जो भी व्यक्ति है ये हजारों चिन्हों में जाकर के चिन्ह आपको मिलेगा, हर हाथ में तो मिलेगा नहीं है। तो कुल मिलाकर सूर्य चिन्ह यदि अपने घर के अंदर है तो उसका ये लाभ है। अगर ये बुध पर्वत पर है तो भी यह इसका मित्र है सूर्य का, तो यहां भी लाभ देगा आपको शनि पर्वत पर चला जाएगा तो ये लाभ नहीं देगा। यानी अगर यहां अंधेरे उजाले की बात आएगी तो अगर आपका रिंग यहां बन जाता है शनि पर्वत पर तो ये आपके लिए बहुत कष्टदायी होगा। आपके जीवन के अंदर बहुत सारी समस्याएं खड़ी करने के लायक हो जाएगा। तो ये इसके हिसाब से देखा जाएगा। सूर्य यदि बृहस्पति पर आएगा तो शिवराज योग बनाएगा, सूर्य यदि शुक्र के साथ आएगा तो कुल मिलाकर सब मित्र की प्रवृत्ति है, नुकसान कुछ नहीं देगा। कुल मिलाकर इसको कह सकते हैं कि जो प्रवृत्ति सूर्य की यहाँ है वो चंद्र पर्वत पर खराब होती है।
तो आपके जीवन के अंतर्गत सूर्य का प्रभाव मैंने आपको बताया, ये वैदिक चिन्ह है, इसका लाभ मैंने आपको बताया। अब देखिए, यदि यही चिन्ह आपके जीवन के अंतर्गत, यदि मान लिया चंद्र पर्वत की बात आती है, चंद्र पर्वत पर चंद्र चिन्ह, यानी आपके जीवन के अंदर दूसरा वैदिक चिन्ह है चंद्रमा। चंद्रमा इस तरीके से दिखाई दे सकता है आपको, ये आपको इस तरीके से भी दिखाई दे सकता है, ये आपको इस तरीके से भी दिखाई दे सकता है, और ये आपको कहीं छोटा थोड़ा लंबा इस तरीके से भी दिखाई दे सकता है। चंद्रमा यदि आपके पर्वत पर मिलेगा तो सबसे ज्यादा अगर इसका फल है तो वह है यहां पर आपके चंद्र पर्वत पर, यानी चंद्रमा। और खुद अपने घर में व्यक्ति इतना बली होता है, इतना योजनात्मक तरीके से काम करता है, बहुत बड़ा कलाकार होता है, यानी जिस चित्र को आंख से उतार ले उसे यहां आपके पर्दे पर उतार दे। ये कला की यदि मैं बात करता हूं तो ये कलाकार हो सकता है भाषा से भी, यानी कवि भी हो सकता है। ये अगर मैं कला की बात करता हूं तो चित्रकारी हुई, भाषा शैली हुई, तो साथ ही साथ ऐसा व्यक्ति नाटककार हो सकता है, बहुत बड़ा एक तरह से गीतकार हो सकता है, संगीतज्ञ हो सकता है। तो ये चंद्रमा यदि आपके यहां पर्वत पर है तो इसका यही लाभ है। यदि ये अन्य पर्वतों पर है तो हमको देखना होगा मित्रगण शैली को, मित्र ग्रह कौन से हैं, शत्रु ग्रह कौन से हैं, सम ग्रह कौन से हैं, हमको उसके हिसाब से यहां पर पर्वतों पर उसकी टैली करनी चाहिए। तीसरा चिन्ह की बात आती है तो वह है मंगल ग्रह। मंगल ग्रह मैं बहुत आराम से समझाने की कोशिश करता हूं, सूर्य चंद्रमा को तो समझते ही हैं। अगर हम मंगल की बात करते हैं तो साहस की बात करते हैं, और साहस जो पैदा होता है वो सीधा सीधा एक बात पक्की है कि जो साहसी होगा वो लड़ाकू तो होगा। यदि अगर आप उसकी आकृति को याद रखने की बात करते हैं तो बहुत ही बढ़िया तरीका उसके लिए मैंने इजाद किया है। देखिए, आपको ये तो जानते ही है, और इसमें से ये एक तीर निकल गया, ये इस तरीके से निकल गया या ये इस तरीके से निकल गया। कुल मिलाकर के यदि आपको किसी जगह ये अनुभूति लगे कि किसी रिंग जैसे गोल चक्र से और एक एरो किसी आकृति निकलती है तो वह है मंगल। आपका मंगल आपको मंगल पर ही मिल जाए, ये यहां मिल गया, मान लिया ये यहां मिल गया, ये यहां मिल गया, मान लिया आपको द्वितीय मंगल पर मिल गया। कुल मिलाकर अगर ये मंगल मिलता है तो ये साहस का कारक है। व्यक्ति जमींदार हो सकता है, व्यक्ति अच्छा खिलाड़ी हो सकता है, व्यक्ति अच्छा सैनिक हो सकता है, व्यक्ति अच्छा अधिकारी हो सकता है, व्यक्ति अच्छा गजेस्टेड ऑफिसर हो सकता है। कुल मिलाकर जो साहसिक क्षेत्र होते हैं उनसे संबंधित वायु सेना हो, पुलिस हो आपकी, या थल सेना, जल सेना, कुछ भी हो, कुल मिलाकर अच्छा खिलाड़ी मैंने आपको बताया, और साथ ही साथ एक बहुत बढ़िया इंजीनियर हो सकता है। उसकी एक तरह के एक अलग ही पहचान होती है कि भाई इसने किसी चीज का निर्माण कर दिया। तो ये यहाँ पर दूसरा चिन्ह हुआ आपका, यहाँ पर तीसरा ये मंगल का चिन्ह। तो ये साहस का कारक, इसका ये इस तरीके से आपको बना सकता है, धनवान बना सकता है, आपको ऊंचाइयां दिला सकता है। तीसरा चिन्ह और वह है आपका बुद्ध का चिन्ह। अगर बुद्ध की मैं बात करता हूं तो मैं अपने जो मेरे आप लोग सीखने का प्रयास कर रहे हैं तो उनको बहुत बढ़िया तरीके से मैं समझाता हूं कि बुद्ध एक खिलौना है, बुद्ध एक खिलाड़ी है, बुद्ध एक थोड़ा कच्चा बच्चा है। तो कुल मिलाकर बुद्धि है, ज्ञान है, वाणिज्य है, खेल है, जातक है, तो चंचलपन है, ये सब चीजें यदि आप बात करते हैं तो मुझे उसका चित्र अगर मैं आपको याद रखने के लिए बता देता हूं, आप आजीवन याद रख सकेंगे।
ये बिल्कुल ऐसे समझिए कि एक बच्चे के हाथ में हमने एक खिलौना दे दिया और उस पर एक बिल्कुल चंद्र आकार की कोई भी ये इस तरीके की एक चंद्रमा लगा दिया और साथ ही साथ अधिकतर जो मेरे मित्र लोग हैं उन्होंने बनाया है, बताया है, शास्त्रों में लिखा है, सामुद्रिक ज्ञान में लिखा है कि भाई इसकी जो ये रेखा होती है, इसकी ये जो डंडी होती है, इसके ऊपर कम से कम अगर इसको देखें तो इसके मध्य से ऊपर की तरफ ये लाइन जो काटती है ये बन जाती है बुध ग्रह। बुध ग्रह और कहां स्थान? बुध पर्वत पर। अब ये देखिए यहां बुध पर्वत हो गया, ये यहां मिल गया, ये निशान भी मिल गया, ऊपर कोई बिंदी मिल गई या कुछ भी इस तरह की आकृति आपको मिल गई तो ये बुध ग्रह हो गया। मित्र किसका? सूर्य का मित्र, सम्मित्र, अच्छा मित्र। यहां जिस प्रकार से ग्रह मैत्री जो है उसे आप पढ़ लीजिए, उसके हिसाब से इसके फलों की वृद्धि को जानिए। मिल सकता है, हजारों हाथों में मिलता है। जिसको मिल गया इतना जबरदस्त गणितज्ञ कि उससे पूछे जाइए कि 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 और 11 से 6 और जोड़ दीजिए और 17 से इतने जोड़ दीजिए, बताता जाएगा आपको एकदम। बहुत बेहतरीन सीए होते हैं, गणितज्ञ होते हैं, मैथमेटिक करने वाले होते हैं, अच्छे खिलाड़ी होते हैं, अच्छे वक्ता होते हैं, अच्छे प्रोफेसर होते हैं, बहुत ज्ञान से बहुत कुछ गूढ़ रहस्य खोल कर रख देते हैं। तो ये यहाँ पर आपका ग्रह है बुध ग्रह। बुध के बाद आगे आकृति आपकी बृहस्पति ग्रह की। यदि मैं बृहस्पति ग्रह की बात करता हूं तो बृहस्पति ग्रह को जो वैदिक चिन्ह मिला है वह चिन्ह कुछ इस प्रकार से आप पहले ये कर लीजिए, एक स्वास्तिक का चिन्ह बना दीजिएगा और फिर इसके अंदर इसकी जो आकृति है वो बस कुछ ऐसे और कुछ बस इस तरीके से। तो ये अपने आप में जो चिन्ह है ये है यहां पर बृहस्पति का चिन्ह, ये वैदिक चिन्ह है। वैदिक चिन्हों में यदि बात होती है तो क्योंकि मंत्र ही है स्वास्तिनो इंद्रो वृषवा, स्वास्तिक अगर बात करते हैं तो सीधी सीधी बात है कि भाई इसके अंदर कहीं ना कहीं स्वास्तिक का इन्वॉल्वमेंट तो आएगा। आप स्वास्तिक की अगर बात करेंगे तो ये तो आप जोड़ेंगे ही, तो ये हो या ये आकृति हो या आपके पास कोई टेढ़ी सी इस तरीके से आए और इस तरीके से यहां पर आकर के और ये ऐसे बन जाए, कुछ इस तरह की आकृति यदि आपके पास बनती है तो वह आकृति भी कहीं ना कहीं स्वास्तिक चिन्ह के साथ जुड़ जाती है। अगर आप स्वतंत्र एक्स में भी लगा देंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वह विफल वृद्धि उतनी ही है। कुल मिलाकर आपका स्वास्तिक चिन्ह यदि इस प्रकार से किसी भी आकृति में और यदि आपके यहां पर मिल जाए तो बस बहुत बड़ा पंडित होता है। मेरा मतलब पंडित से मतलब है बहुत बड़ा ज्ञानी होता है, वेद शास्त्र उसको बिल्कुल कंठस्थ होते हैं। ऐसा व्यक्ति अपनी भाषा शैली से करोड़ों पर प्रभाव छोड़ता है, उसके आने के बाद लोग खड़े हो जाते हैं उसको प्रणाम करने के लिए। वह आईएएस ऑफिसर बनता है, पीसीएस ऑफिसर बनता है, बड़ा उच्च अधिकारी होता है, बड़ा अच्छा नेता होता है। और नेता कैसा होता है? स्वास्तिक जैसा, यानी कि ईमानदार, यानी कि जनता के हित वाला व्यक्ति। तो स्वास्तिक एक बड़ी उपलब्धि है, अगर आपके हाथ के अंदर है तो उसका फल आपको मिलेंगे। स्वास्तिक के चिन्ह की अगर बात करते हैं तो यह एकमात्र वह चिन्ह है, मैं समझता हूं ये जिस भी पूरे हाथ के अंदर जहां भी मिलेगा वहां पर आपको पॉजिटिव ही फल देगा। बस इसमें यह बात ध्यान रखिए कि ये वाला स्वास्तिक यदि बना है तो इसका मित्र ग्रह देखने पड़ेंगे आपको और इसके आपको दुष्ट ग्रहों से इसका संबंध किस तरीके से नहीं है तो वह है, जैसे शुक्र पर अगर होगा तो ये फल की वृद्धि नहीं करता, कुल मिलाकर सम रहता है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि स्वास्तिक के चिन्ह का किस प्रकार से बृहस्पति के चिन्ह का आपको लाभ प्राप्त होगा। शुक्र की अगर बात आती है तो शुक्र ग्रह भी बहुत ही बढ़िया है। यदि अगर बात करते हैं
तो बिल्कुल वही खिलौने वाली आकृति, उसी प्रकार से यहाँ कट, और बस इसके ऊपर यहाँ ऊपर चंद्रमा नहीं होता, बाकी इसकी आकृति शुक्र ग्रह की जौ की त्यों है, सबसे बेहतरीन शुक्र पर्वत पर। उसके बाद जाएगा शनि ग्रह पर मिल जाए, भ्रमित हो जाता है व्यक्ति, ये मेरे पास क्या आ गया, ये क्या हो गया, ये तो कोई भी नहीं है, या ना खड़ी रेखा है, ना बी का ट्रायंगल है, ना कुछ है। अरे भाई मित्र ग्रह है, शनि ग्रह है, शनि ग्रह पर आपको शुक्र ग्रह का यदि फल मिलता है तो वह कितना आपके जीवन में लाभकारी है, ये आप समझिएगा। तो ये चिन्ह यहां पर लाभकारी होगा, अगर है तो सूर्य ग्रह पर होगा तो उसका उतना फल नहीं मिलेगा। सबसे ज्यादा शनि और मित्र की ज्यादा मित्रवत ग्रह है, और यहाँ पर इसका बुध से भी बहुत अच्छा संबंध है, यहाँ भी मिलेगा तो भी आपको उतना ही बेहतरीन लाभ देगा। तो कुल मिलाकर ये आपको बताया मैंने शुक्र ग्रह की अवधि, तो शुक्र का लाभ मिलेगा किस प्रकार से, अच्छी संतान, पत्नी से लाभ, बच्चे ऐसे हो जाए व्यक्ति को अवार्ड प्राप्त करवा दे, व्यक्ति का नाम ऊंचा कर दे और वह अपनी पहचान बना ले, करोड़ों की संपत्ति करोड़ों की होगी। शुक्र है, ऐश्वर्य है, अच्छा मकान, कई कई गाड़ियां, नौकर चाकर, जवाहरात, हीरे मोती, संसाधन, सब चीज, तो यहां ये भी मिलता है, तो बहुत अच्छा होता है शुक्र ग्रह। अब आइए बात करते हैं हम शनि ग्रह की। बहुत अजीब सा चिन्ह है, मिलने के बाद भी चूक जाता है व्यक्ति। आपको शनि ग्रह मिल गया, और शनि ग्रह मिल की आकृति देखिए, ऐसा लगेगा आपको देखने में जैसे कोई एन की सी आकृति है। ये छोटा हो सकता है, यहां से ऐसा हो सकता है, यहां से बिल्कुल ऐसा भी हो सकता है। तो जिसकी जो आकृति है शनि ग्रह की आकृति, अब शनि ग्रह मिल गया और यहां पर इस प्रकार से मिला, ये शनि ग्रह क्या है, ये क्या किसी रेखा पर दीप है? ओहो, गुरुजी ने बताया कि दीप तो बहुत खराब होता है, ये तो दीप हो गया, ये रेखा अच्छी नहीं गई, ये तो मेरे लिए बहुत बुरा है, मैं धनी हो जाऊंगा। अरे भाई, शनि कारक ग्रह अपने घर में बैठ गया, जज बना देगा आपको, इंजीनियर बना देगा आपको, खिलाड़ी बना देगा आपको, स्वस्थ रखेगा आपको, किसी भी समस्या से धन के द्वारा हल कर देगा, अपार धन, अकूट धन, दबा हुआ धन, बहुत सारी बातें जो शनि कारक के ग्रह की है, वह कभी आपको कर्ज नहीं किसी के हाथ से लेने देगा, भौतिक स्थिति मंजबूर रखेगा, रोगों से किसी प्रकार से सामना नहीं कराने देगा। तो ये ग्रह वह ग्रह है जो आपको मिल सकता है, अगर शुक्र पर मिल जाए तो भी आपके लिए बहुत बढ़िया, तो यहां मिल जाए तो भी बढ़िया। आपको शनि ग्रह जो मित्र ग्रह है उनके हिसाब से मित्र ग्रह जो गणना है उसके अंदर देखना पड़ेगा किस किस प्रकार से इसका लाभ मिलता है। अब देखिए एक और बड़ा अजीब सा चिन्ह, मैंने अपने शोध में इसको कई प्रकार से देखा। तो देखिए, जब मैं बात करता हूं राहु की, तो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में एक बात आती है कि भाई राहु और अगर केतु की बात आ रही है तो राहु तो भाई गर्दन से कटा हुआ ग्रह है, इसका मतलब उसके अंदर कहीं ना कहीं जो उसकी आकृति है वो फन के आकार की होनी चाहिए। मैंने अपने शोध में देखा आपको फन किस किस प्रकार से मिल सकते हैं, आपको ये भी मिल सकता है, वाई कह सकते हो आप, नहीं बहुत लंबी आकृति है, यहां पर कहां पर ये आपको इस तरीके से, कहीं आपको ये ऐसे भी मिल सकता है, यहां भी आपको मुख, कहीं आपको ऐसा भी मिल सकता है, ऐसा भी मिल सकता है, ऐसा भी मिल सकता है, और कभी कभी ऐसा मिल सकता है।
ग्रह सांप की आकृति में जब आ जाते हैं ज्यादा और पूरे हाथ में बन जाए इस तरीके के, तो समझ लिए व्यक्ति काल सर्प योग का भी है। कुल मिलाकर राहु ग्रह और राहु ग्रह की जो स्थिति है वह अगर मैं बात करता हूं तो यहां कहीं ना कहीं आपकी बुद्धि रेखा और हृदय रेखा के बीच में शनि की उंगली को जब टर्न करके बीच में मिलाते हैं, वह ग्रह राहु का क्षेत्र है। और राहु के क्षेत्र पर यदि आपको किसी भी प्रकार से ये सांप के फन वाली आकृति मिल जाती है तो निश्चित रूप से आपको एकदम झटके से धन प्राप्त होगा। किस तरीके से? दबा हुआ धन हो सकता है, किस तरीके से लॉटरी का धन हो सकता है, किस तरीके से शेयर बाजार से मिल सकता है, किस तरीके से स्वयं जातक चोरी करने चला जाए तो मिल सकता है, देश को बेच दे, आपको बेच दे, कुछ भी करे झटके से लेगा। तो ये इसकी प्रवृत्ति है राहु ग्रह की। तो ये मैंने अलग से शोध किया कि कई प्रकार से राहु की रेखा हो सकती है। केतु की बात आ गई। केतु कैसा? भाई यदि मैं बात कर रहा हूं पूरा एक सर्प बनाने की, तो कहीं ना कहीं ये पूंछ जो है ये केतु है। बस यहां पर अगर आपको लहरदार लगे तो वही फल जानिए लगभग लगभग जो राहु के फल है वही झटके के फल हैं। इस व्यक्ति की एक बात हो सकती है कि ये व्यक्ति, क्योंकि कहीं ना कहीं ये मुक्ति के साधन की बात ये प्रत्यक्ष में है यहां पर, तो कुल मिलाकर ऐसे व्यक्ति को मुक्ति की प्राप्ति होती है। और ये बहुत बड़ा भगत भी हो सकता है, बहुत बड़ा तांत्रिक भी हो सकता है, पूजा करने वाला एकदम अड़ गया करेगा पूजा। तो ये चीज भी यहाँ पर आपको देखनी होगी। पूरे हाथ में इसके फल जहां जैसे मिले, यहां बहुत मिल सकते हैं, शुक्र पर्वत पर अच्छे ही है, कोई ज्यादा नुकसानदायी नहीं है। कुल मिलाकर आपके जीवन के अंदर यहां पर वैदिक चिन्हों से किस प्रकार से लाभ, किस प्रकार से नुकसान, किस प्रकार से करोड़पति अरबपति नुकसान लाभ आपको मिलेंगे, ये मैंने आपको एक बहुत अच्छा विषय से आज आपको अवगत कराया। आगे भी मैं समय समय पर अन्य विषयों से आपको अवगत कराता रहूँगा। मेरे साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करते रहिए, जिससे मैं आपकी ओर नई से नई वीडियोज़ अपनी अवगत कराता रहूँ। नमस्कार।